दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दो कंपनीज के ऊपर, दो शेयर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के ऊपर, साथ में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब सबसे पहले टाटा मोटर्स को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है उसको देख लेते हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का अगर आप शेयर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 400 रुपये पर देखने को मिला था, अभी 392 पे है। यानी थोड़ा सा करेक्शन आया है बिकॉज रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ये रीज़न है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टाटा मोटर्स ने इन्फॉर्म कर दिया है रेगुलेटर्स को कि उनका जैगवार लैंड रोवर के जो कस्टमर है उनका डेटा हो चुका है ब्रीच, यानी लीक हो चुका है। अब इसके ऊपर दोस्तों एक लीगल फॉल आउट आ सकता है कस्टमर डेटा ब्रीच के ऊपर, बिकॉज कस्टमर का डेटा कोई भी कंपनी के पास हो, रेगुलेटर्स ये कहता है कि वो डेटा को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके पास उनका डेटा अवेलेबल है। और वो डेटा अगर लीक होता है तो कस्टमर के साथ जो फ्रॉड होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इसलिए ये जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर होती है। अब इतना बड़ा साइबर अटैक हो गया जैगवार लैंड रोवर के ऊपर, इस वजह से वहाँ से डेटा भी लीक हो गया, डेटा भी ब्रीच हो गया कस्टमर्स का। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है दोस्तों, कंपनी अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेगी, जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेगी कंपनी, और जो भी इन्वेस्टिगेशन चालू है उसमें हेल्प करने की मदद करेगी, यानी कोशिश करेगी हेल्प करने की रेगुलेटर्स को, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया है कि ये डेटा कहाँ गया है, तो इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसी वजह से आप देख सकते हो कि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट है ना, वो भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिले। अगर आप आओगे यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर्स पे, कंपनी का सेल्स कितना ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो देखिए, परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड अप करेंगे और देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 13.52% आपको कंपनी का सेल ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला। कंपनी का सेल ड्रॉप हो गया 13.52%। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, आप देखोगे बाप रे 76.248 करोड़, यानी 76,248 करोड़ का नेट प्रॉफिट। कमाल की बात है, लेकिन ये इसमें रियलिटी नहीं है, ये लॉस किया है कंपनी ने। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से लॉस किया है। ये देखिए यहाँ पर है एक्सेप्शनल आइटम 79,664 करोड़, तो वहीं से आ रहा है। और ये एक्सेप्शनल जो आइटम है ये रिजल्ट में शो करना पड़ता है, ये बिकॉज ऑफ डी मर्जर, क्योंकि 79,664 का जो वैल्यूएशन है वो है कमर्शियल व्हीकल का, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल अलग हुआ है ना, तो अलग होना यानी अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि कंपनी डी मर्जर हो, स्प्लिट हो, यानी आपसे अलग हो गई ना, आपकी कंपनी से बाहर निकल गई, एक नई कंपनी बन गई, फॉर्म हो गई, यानी आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो उसका वैल्यूएशन आपको ऐड करना पड़ेगा आपके अकाउंट में। तो उसका वैल्यूएशन जब वो अलग हुई तो था 79,664 करोड़ का। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -215% का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि कंपनी का नेट प्रॉफिट असल में था क्या। असल में दोस्तों नेट प्रॉफिट माइनस में है, लॉस में है कंपनी का। प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों प्लस में नहीं है, लॉस में है। तो कंपनी ने इस वजह से लॉस किया कि देखिए जैगवार लैंड रोवर के ऊपर साइबर अटैक हुआ, फिर उसके बाद कंपनी ने गाड़ियाँ बनाना बंद कर दी, सेल ड्रॉप हुआ। तो ये जो नंबर्स भी आया है ना, ये इतना अच्छा रेवेन्यू जो किया भी है ना, वो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक सेल्स। इंटरनेशनल सेल्स बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि इंटरनेशनल में जो सेल्स होता है वो जैगवार और लैंड रोवर का होता है। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि डोमेस्टिक बिजनेस मजबूत होना ज़रूरी है, खास करके इंडियन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि फॉरेन कंपनी जो भी होती है जो इंडिया में पैसा लेकर आ रही है, जैसे जैगवार और लैंड रोवर, उसके ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा खतरा रहता है। तो ये चीज़ की दिक्कत हुई है, इस वजह से पैसेंजर व्हीकल का रिजल्ट भी खराब हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। देखिए ओला इलेक्ट्रिक को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। वैसे शेयर ने तो परफॉर्म ही नहीं किया है, ऐसे आईपीओज हैं जो हाइप किए थे सोशल मीडिया के ऊपर, क्या आईपीओ आ रहा है, पेटीएम का आईपीओ आया, ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया, क्या आईपीओ आ रहा है, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर्स के पैसे को इन्होंने लॉस किया है, जो कि फैक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए भाविश अग्रवाल जो है, इसके को फाउंडर आप कह लो, इसके सीएमडी कह लो, मैनेजिंग डायरेक्टर आप कह लो, इन्होंने यहाँ पर प्लेज किया है कंपनी के शेयर्स। दिस इज़ द थर्ड टाइम, तीसरी बार किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, और ये फाइनेंस करना चाहते हैं एक सेपरेट प्राइवेट वेंचर्स को। अब यहाँ पर दोस्तों
ये बहुत सारे सवालों को उठा रहा है कि आपने 3 बार कंपनी के शेयर्स को प्लेज कर दिया, प्रमोटर्स के शेयर को प्लेज कर दिया, अब आप फाइनेंस करना चाहते हैं एक सेपरेट प्राइवेट वेंचर्स को, और जो रिस्क है फाउंडर जो रिस्क ले रहा है उससे शेयर होल्डर का रिस्क काफ़ी बढ़ जा रहा है। सो इस वजह से दिक्कत आ रही है। उसके साथ साथ भावेश अग्रवाल ने एक और डिसीजन लिया है, आप देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक ने दोस्तों एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार का इंडिया के अंदर, जिसमें आप देख सकते हो, आपको ये इमेज देखने को मिल रहा है। बड़ी कॉम्पैक्ट बॉक्सी ईवी है, जो कि आई थिंक एमजी का भी एक कॉमेट करके गाड़ी आता है उससे थोड़ा सा रीअसेंबल कर रहा है। तो एमजी कॉमेट करके एक गाड़ी आता है, ग्रीन कलर का होता है, उससे थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पर इसका डिज़ाइन है। बट क्वेश्चन यही उठ रहा है कि भाई पहले आप अपनी स्कूटर सही कर लो, कार आप बाद में बनाना, बहुत टाइम है, पहले आप अपनी स्कूटर्स को इम्प्रूव कर लो। यही दोस्तों इन्वेस्टर्स का यही क्वेश्चन है कि पहले भाई स्कूटर तो सही करो, कार बाद में बनाएंगे। यही दोस्तों जो कस्टमर है वो यही कह रहे हैं कि भाई कार मत बनाओ, पहले स्कूटर अपनी सही कर लो। और मेरा भी ये मानना है कि कार बनाने के लिए बहुत समय पड़ा है, पहले आप सर्विसेज को इम्प्रूव कर लो, कार को इम्प्रूव कर लो, माफ़ करिएगा बाइक्स को, जो आपकी स्कूटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करो, उसकी बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव करो, उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव करो। ये काम आप पहले करोगे ना, कंपनी भी ऊपर जाएगी, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ऊपर जाएंगे, शेयर होल्डर का भी पैसा बढ़ेगा। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा सेंस नहीं बना रही है कि आप कार मार्केट में घुस रहे हो जहाँ ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, खास करके ईवी मार्केट में। सो पहले स्कूटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, उसके बाद मुझे लगता है जब स्कूटर सेटल हो जाता, स्कूटर का मार्केट आपका सेटल हो जाता, उसके बाद आप कार के मार्केट में जा सकते थे। बट देखते हैं, अभी तो सिर्फ इन्होंने पेटेंट फाइल किया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जेन 4 प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ट है, 4680 भारत सेल बैटरी है, 13 किलोवाट का मोटर है, और इसमें एफिशिएंसी है, मॉडर्न स्टाइलिंग है, स्पेशियस है, और डिज़ाइन काफ़ी अल्ट्रा डिज़ाइन है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है इस कार के साथ। बट मुझे लगता है अभी मेन फोकस कंपनी को करना चाहिए स्कूटर्स के ऊपर, क्योंकि स्कूटर्स में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।